हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भावातीत ध्यान का महत्व क्या होता है इस बारे में चर्चा करेंगे। बल्कि यूँ समझिए कि जो भावातीत ध्यान है, जो मेरा चेतना विज्ञान है, उसकी एक पूरी सीरीज इस चैनल पर आप लोगों के समक्ष लाएंगे। क्योंकि जो हमारा जो भावातीत ध्यान है वो हमारे जीवन के लिए अमूल्य क्यों है। जब इस सीरीज के सभी एपिसोड, इस सीरीज में जो कुछ भी आपको बताया जाएगा, जब आप उसे पूरा देखेंगे तभी आपको इस बारे में पता लगेगा कि चेतना विज्ञान है क्या। क्योंकि परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका मात्र, क्योंकि चेतना विज्ञान का ज्ञान जो है वो अनंत है, उसका कोई भी अंत नहीं है। क्योंकि जो चेतन शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसका अगर उसकी खोज की जाए तो उसको हम पाते चले जाएंगे, लेकिन वो चीज़ खत्म नहीं होगी। क्योंकि ये समुद्र से भी अधिक गहराई पर ये ज्ञान होता है, और जहाँ तक जब जो हमारा जो ज्ञान है हम पाते रहेंगे, उसको ग्रहण करते रहेंगे, लेकिन ज्ञान खत्म नहीं होता। तो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ तब भगवान विष्णु ने राजा मनु और सत्यरूपा को सृष्टि के निर्माण के लिए भेजा और कहा कि जाओ पृथ्वी पर अपने जैसे अन्य प्राणी का निर्माण करो और इस सृष्टि को चलाओ। ये पृथ्वी लोक चलना चाहिए, इस सृष्टि को चलना चाहिए। पेड़ पौधे और आपके नदियाँ, समुद्र और वायु, आकाश, सारी चीज़ों को निर्माण कर दिया गया था। राजा मनु के साथ में सप्त ऋषियों को भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने आने से पहले भगवान विष्णु से याचना की कि पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान बताएं जो पवित्र हो और जहाँ पर हम रह सकें, क्योंकि हम अपवित्र जगह पर नहीं रह सकते। आज ज्ञान आज भी है, वो पवित्र जगह पर पनपता है, अपवित्र जगह पर नहीं पनपता। जहाँ पर आपके मादक पदार्थों का सेवन होता है, जहाँ पर अनाचार कार्य होते हैं, वहाँ पर ज्ञान आज भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ज्ञान वहाँ मिलता है देखने के लिए जहाँ पर साफ सफाई रहती है, जहाँ पर नैतिक कार्य होते हैं, तो उस जगह आपको ज्ञान मिलेगा। ये आज भी पुराने ज़मानों की सिस्टम, सप्त ऋषियों का जो ज्ञान था उसका वो आज तक भी चला आ रहा है, जाने कितने युग बीत जाने के बाद भी। तो भगवान विष्णु ने एक जगह बताई थी, वो थी ऋषिकेश। तो जो सप्त ऋषि थे वो ऋषिकेश में रहने लगे थे आके, और वहीं से सृष्टि का निर्माण हुआ। वो वहाँ पे रहे, राजा मनु रहे। तो वो धीरे जो सातों ऋषि थे वो एक अलग अलग विषय पर सभी लोग प्रकांड ज्ञाता थे। धीरे 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 सृष्टि का निर्माण होता चला गया और सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान धीरे धीरे दुनिया में प्रसारित किया। तो भारत भूमि जो है, ऋषिकेश भारत में है, और जो भारत भूमि है वो भगवान विष्णु की सबसे प्रिय
है। इस पृथ्वी पर भगवान क्यों जन्म लेते हैं बार बार? उसकी वजह केवल एक यही है कि यहाँ की जो धरती है वो पवित्र, वो निर्मल है। और जब इस पृथ्वी पर अनाचार होने लगता है, अत्याचार होने लगता है, दुराचार होने लगता है, तो भगवान विष्णु को तकलीफ़ होती है और फिर वो मनुष्य का अवतार लेते हैं और उन पापियों का नाश करते हैं, जैसा कि हम त्रेता और द्वापर में देख चुके हैं। भगवान श्री राम का अवतार हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, और वो भारत धरती पर ही हुआ और कहीं नहीं हुआ। तो ये था है हमारा इतिहास। भारत भूमि में भारत भूमि से जो ज्ञान है उत्पन्न होता है, आज भी ज्ञान है जो भी उत्पन्न हुआ, तो कई शताब्दियाँ बाद, हर एक शताब्दी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म के ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसार और प्रचार करता है। उसका हर एक सदी में एक ऐसा व्यक्ति आता है, क्योंकि भगवान विष्णु को ये धरती बहुत प्यारी है। वो अत्यंत प्रेम करते हैं इस भारत भूमि से। इसीलिए हर शताब्दी में भारत भूमि में एक ऐसे महान आत्मा को जरूर भेजते हैं जो उनके ज्ञान और वैदिक ज्ञान और का प्रचार प्रसार कर सके। उन्हीं में से एक थे हमारे परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी, जो अंग्रेजी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, जानकार थे। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी भी की, लेकिन उसके पश्चात वो शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। भावातीत ध्यान का जो ज्ञान उन्होंने जो प्राप्त किया, वो जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी के ही द्वारा उन्होंने प्राप्त किया। जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, फिर उन्होंने ये सोचा कि उस ज्ञान को क्यों ना हम पूरे विश्व में फैलाएं, अपने पूरे भारत में फैलाएं, इसको जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हर एक व्यक्ति ज्ञानी हो सके। क्योंकि जब हमको ज्ञान दिया जाएगा तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। या तो हमें एक ऐसी तकनीक बता दी जाए, एक ऐसी मशीन दे दी जाए जिससे हम आसानी से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। कोई देने वाला भी ना हो तो उस मशीन से हम तकनीक से हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो महर्षि जी ने हमारी जो चेतना विज्ञान है, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, वो जो हमारे वेदांत हैं, उनको पूरे विश्व में प्रचारित किया, उनका प्रचार भी किया, उनका प्रसार भी किया। और उन्होंने इतना ही नहीं किया, बल्कि हमारे वेदों को और हमारे इस भावातीत ध्यान को उन्होंने विज्ञान के द्वारा प्रमाणित भी कर दिया। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़, आध्यात्मिक चीज़ को विदेशों में के लोगों को बताएंगे तो विज्ञान के द्वारा प्रमाणित जब हो जाता है तब वो ये विश्वास करते हैं। तो उन्होंने जब भावातीत ध्यान का प्रचार विचार किया, लोगों विदेश में जाकर और यहाँ का ज्ञान दिया, तो उन्होंने
विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करने के लिए कहा, तो कई वैज्ञानिकों ने, कई विश्वविद्यालयों के जो हमारे वैज्ञानिक थे और जो हमारे प्रचार थे, उन लोगों ने इसका अध्ययन किया, इसके ऊपर रिसर्च किया कि भावातीत ध्यान से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और रिसर्च में उन्होंने जो पाया वो खुद आश्चर्य में पड़ गए कि भारत के पास इतना बड़ा ज्ञान और वहाँ का व्यक्ति यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आया है, और वो भी ऐसा। तो उन लोगों ने महर्षि जी को हाथों हाथ लिया और उस भावातीत ध्यान की तकनीक को अपनाया और उसका निरंतर अभ्यास भी किया। तो महर्षि योगी जी ने भावातीत ध्यान को विज्ञान के द्वारा प्रमाणित भी किया, और उन्होंने की एक कल्पना थी उनकी एक कल्पना थी कि हम अपने पूरे विश्व को शांतिमय बना ले, यानी पूरे विश्व का हर एक व्यक्ति शांतिमय हो, कहीं पे युद्ध ना हो, कहीं पे अत्याचार ना हो, और हर एक व्यक्ति शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। और उन्होंने ताउम्र इसी प्रचार प्रसार में अपना जीवन खपा दिया। ऐसे महान आत्मा, ऐसे महान व्यक्ति के द्वारा हमको ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ, तो जो मैंने आप लोगों को ये बातें बताई, जो हमने अनुभव प्राप्त किया, वो एक आश्चर्यजनक था। आज और महर्षि जी की एक कल्पना ये थी, एक बार महर्षि जी ने एक वैज्ञानिक से पूछा कि एक बात बताओ कि मेरी जो कल्पना है, मैं जो चाहता हूँ कि पूरे विश्व के लोग, पूरी जो विश्व की जनसंख्या है, उस व्यक्ति सब लोग ध्यान सीखें 1% केवल, क्योंकि भावातीत ध्यान जो होता है वो अगर एक व्यक्ति सीख लेता है, और अगर उस जगह पे अगर 100 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति सीखे हुए है अगर भावातीत ध्यान, और वो भावातीत ध्यान कर रहा है, उसका अभ्यास कर रहा है, तो वो 99 लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। उसका सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो 99 लोगों के ऊपर पड़ती है। तो उन्होंने कहा था कि पूरी जनसंख्या जो विश्व की है उसका मात्र 1% लोगों को अगर हम ध्यान सिखा सकें तो कितने साल लग जाएंगे। तो वैज्ञानिक ने कहा महर्षि जी कि कम से कम 200 साल लग जाएंगे। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। वो रास्ता ये निकाला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने जैसे कई लोगों को बना के जाएंगे। तो जो ज्ञान दिया हम लोगों को उन्होंने, और वो तो भावातीत ध्यान का, हमारे वैदिक ज्ञान का, वेदांत का, उपनिषद का जो प्रचार प्रसार कर गए, और 90 साल की अवस्था में वो सन 2008 में ब्रह्मलीन में हो गए। और हम लोगों को
क्योंकि उन्होंने कहा था अपने जैसे हम कई लोगों को बना के जाएंगे। तो हमें जो ज्ञान उन्होंने दिया, ध्यान सिखाने की जो तकनीक हम लोगों को सिखाई, तो हम लोगों का भी ये परम कर्तव्य बनता है, ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो महर्षि जी ने किया उसका केवल मात्र 0.1% भी अगर हम करें तो ये मेरे जीवन के लिए या अन्य लोगों के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस चैनल की शुरुआत करने का मेरा उद्देश्य एक यही था कि परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी की जो भावातीत ध्यान की तकनीक है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में प्रचार प्रसार हो सके और जन जन तक ये भावातीत ध्यान की तकनीक पहुंच सके। क्योंकि इस माहौल में, जैसे अभी इस समय चाइना भारत, रूस अमेरिका, इराक अमेरिका, जिनमें जो तनातनी है चल रही है, तो ये जो तनातनी है और जो हमारे यहाँ जो मुसीबतें आ रही हैं, महामारी के तौर पे आ रही हैं और किसी भी तौर पे आ रही हैं, तो ये भावातीत ध्यान की तकनीक इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, जो इन सब चीज़ों को बहुत कम कर सकती है, ये तनाव को कम करती है। तो देश में व्याप्त जो तनाव होते हैं उनको भी ये कम करती है। तो भावातीत ध्यान की जो तकनीक है उसका महत्व बहुत ही बड़ा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए जो हमारा जो चेतना विज्ञान जो है महर्षि महेश योगी जी का, जो उन्होंने विज्ञान के द्वारा प्रमाणित कराया है, जो ज्ञान है, इस ज्ञान की जो हमने एक सीरीज बनाने की कोशिश की है, तो मैं एक अपेक्षा करना चाहूँगा उसमें आप लोगों का सहयोग भी मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, घंटी भी बजाइएगा और हमसे आप जुड़ें ताकि हम अपने ज्ञान को आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि, धन्यवाद।